स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और आपके दिमाग में ये भी सवाल ज्यादा आते होंगे कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में कौन सा बेहतर है, दोनों में क्या फर्क है, किस में ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, किस में ज्यादा टैक्स लगता है, क्या एक स्टूडेंट को क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एक जॉब वाले इंसान के लिए क्या बेस्ट रहेगा, बिजनेसमैन के लिए कौन सा मार्केट शूट करेगा एंड सीनियर सिटीजन के लिए क्या सेफ ऑप्शन है, कौन सा मार्केट ज्यादा रिस्की है, ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है स्टॉक मार्केट के लिए और कौन सा एक्सचेंज क्रिप्टो के लिए बेस्ट है। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी सवालों के जवाब दूंगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज में क्लियर कंपैरिजन के साथ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं बेसिक डिफरेंस को। तो स्टेप 1, स्टॉक मार्केट एक रेगुलेटेड मार्केट है जहां कंपनीज के शेयर बाय एंड सेल किए जाते हैं, ये सेबी के अंडर आते हैं। बट वही क्रिप्टो मार्केट जो है वो एक डिसेंट्रलाइज होती है, इसे कोई गवर्नमेंट या एजेंसी रेगुलेट नहीं करती। इंडिया में थोड़ा सा कंट्रोल आरबीआई और FIU के थ्रू आने लगा है। एंड स्टेप 2, प्रॉफिट एंड रिस्क कंपैरिजन। देखो प्रॉफिट का पोटेंशियल देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट में शॉर्ट टर्म में ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन एक्सट्रीमली वोलेटाइल बहुत। और स्टॉक मार्केट का देखा जाए तो स्टेबल है, बट लॉन्ग टर्म में जो है कंपाउंडिंग से बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। एंड रिस्क की बात करें तो क्रिप्टो में 30 से 50% का प्राइस स्विंग एक दिन में होता है, बट स्टॉक मार्केट में ऐसा इतना होना बहुत फ्लक्चुएशन एक रेयर केस में होगा, मतलब कभी कभार होता है, वैसे होता नहीं है। एंड अगर हम कंक्लूजन में देखें तो अगर आपका रिस्क लेने का टॉलरेंस हाई है तो आप क्रिप्टो में शॉर्ट टर्म के लिए ट्राई करते हो, और स्टॉक मार्केट अपने लिए सेफ ऑप्शन है। एंड स्टेप 3, टैक्सेशन। किसमें ज्यादा टैक्स लगता है? तो स्टॉक मार्केट जो टैक्सेशन है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल पे जो है 1 साल से ज्यादा पे 10% का आपको देना पड़ेगा, 1 लाख से ज्यादा पे। एंड शॉर्ट टर्म में तो आपका जो प्रॉफिट है उस पे आपको 15% का देना पड़ेगा अगर 1 साल से कम करते हो तब। एंड क्रिप्टो मार्केट में जो टैक्स है वो फ्लैट वाइट 30% प्रॉफिट पे कर रखा है इन्होंने, 30% तो चाहिए ही चाहिए। एंड 1% का आपका TDS है हर ट्रांजेक्शन पे। क्रिप्टो में टैक्स काफी हैवी है बस कंपेयर टू स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो में टैक्स काफी हैवी है एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। सो स्टेप नंबर 4, किसके लिए कौन सी मार्केट बेस्ट? स्टूडेंट के लिए, जॉब वाले पर्सन के लिए, बिजनेसमैन के लिए और एक सीनियर सिटीजन के लिए किसके लिए क्या सही रहेगा? अब देखो मैं सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ, तो सुनिए पूरे ध्यान और फोकस के साथ। तो एक स्टूडेंट के लिए स्टॉक मार्केट सही है भैया, उसमें भी म्यूचुअल फंड और SI, क्योंकि क्रिप्टो जो है अवॉइड करें आप उसमें, अनलेस प्रोबेबली अगर आपके पास कोई मतलब रिसर्च या कैपिटल आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो आप बिल्कुल भी क्रिप्टो मार्केट में न जाए। अगर हाँ आपके पास पूरी रिसर्च है, पूरी एनालिसिस है आपकी और आपके पास एक्स्ट्रा मनी भी है तो आप क्रिप्टो में जा सकते हो, वरना आपको स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड और SIP में ही रहना चाहिए। जॉब वाले स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड बेस्ट रहेगा। क्रिप्टो में लिमिटेड पोर्शन जैसे कि अपनी कैपिटल का 5 से 10% डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एंड अब देखो बिजनेसमैन का क्या है, बिजनेसमैन जो होता है हाई रिस्क टॉलरेंस होता है, मतलब कि वो रिस्क लेने की उसमें कैपेबिलिटी होती है, तो क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकता है। बट फंडामेंटल कंपनीज में स्टेक लेना बेटर है, बट वो अगर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करे पूरी रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से तो वो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है, प्रॉफिट में भी या लॉस में भी। सो क्रिप्टो मार्केट इज बेस्ट अगर आपके पास पैसा है, बट स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अब देखो सीनियर सिटीजन के लिए क्या बेस्ट? स्टॉक मार्केट जो है वो सेफ ऑप्शन है, रियर डिपेंड करता है, जो स्टॉक डिविडेंड देते हैं और जो डेब्ट वाले फंड होते हैं वो। क्रिप्टो अवॉइड करें। स्टेप नंबर 5, ब्रोकर और एक्सचेंजेस। देखो स्टॉक मार्केट में जो है जीरोधा बेस्ट है बिगिनर के लिए, एंड अपस्टॉक, ग्रो, एंजल वन ये इजी है, आप इन्हें भी यूज कर सकते हो। ICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज ये भी पूरी सर्विस देते हैं। अब क्रिप्टो में जो एक्सचेंज है वो इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये बढ़िया है। एंड कोइंस DCX है, ये भी बढ़िया है। कोइन स्विच है, वेजिरेक्स X है, JPay है। डेल्टा एक्सचेंज इज कंसिडर्ड मोस्ट सिक्योर फॉर स्टेबल कंट्री के हिसाब और करंटली के हिसाब। स्टेप नंबर 6, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो मार्केट, हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग? तो देखो स्टॉक मार्केट में जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है वो बेस्ट रिटर्न देती है, और ट्रेडिंग जो है उसके लिए आपको स्किल चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, रिस्क चाहिए। वहीं क्रिप्टो में ट्रेडिंग में स्पॉट फ्यूचर काफी रिस्की है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सिर्फ प्रो यूजर के लिए होता है। और इन्वेस्टिंग इन टॉप कॉइन्स में करें, अगर करें भी तब बिटकॉइन या इथेरियम, क्योंकि ये सेफ है। वरना क्रिप्टो में तो आप ट्रेडिंग ही कर सकते हो, और ट्रेडिंग जब ही करोगे आप जब पूरा एक आपके पास अच्छा पैसा होगा, आप रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आप में हाई होगी, आपकी अच्छी रिसर्च हुई होगी, आपके पास अच्छी स्किल है ट्रेडिंग करने की, नॉलेज है बढ़िया, तभी करें आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग। एंड अब देखो आपके लिए एक मेरी तरफ से एक्स्ट्रा सरप्राइज है जो कि मैं अब आपको बताऊंगा। आपको मैं स्टॉक मार्केट में अपने जो मैं फाइनली अपना जो सा ब्रोकर यूज करता हूँ उसमें मैं आपको शेयर खरीदने का सिस्टम बताऊंगा। एंड क्रिप्टो मार्केट में मैं कौन सा ब्रोकर यूज करता हूँ, उसको कैसे यूज करता हूँ, कैसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया जा सकता है, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सो देखो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले हम देखेंगे स्टॉक मार्केट। तो देखो
अगर आप एक बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए मैं मेरे पास है एडवांस भी है कि मेरे पास धान एप्लीकेशन भी है। मैं आपको धान एप्लीकेशन में भी दिखा सकता हूँ, बट वो बहुत एडवांस हो जाएगा आपके लिए। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर आप बिगिनर हो एक ग्रो ऐप ओपन करो, मतलब कि ग्रो जो आप ब्रोकर है वो ओपन करना। ओपन करने के बाद अगर आपको किसी भी मतलब कि देखो फिलहाल तो मार्केट ऑफ है क्योंकि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आज संडे है, बट मैं आपको बता देता हूँ कैसे हम शेयर खरीदते हैं इसमें और कैसे बेचते हैं। तो देखो ऊपर आपने क्या करना है, ये हमारा पूरा इंटरफेस आएगा जब हम अपने ब्रोकर को ओपन करेंगे ग्रो ऐप। तो ऊपर ये सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पर जा सकते हो। ऊपर सर्च वाले ऑप्शन पे जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपके सामने साइड में लिख रहा है स्टॉक, स्टॉक पर आप कर लेना एंड यहाँ से आप कोई सा भी स्टॉक सर्च करते हो जिसके ऊपर आपने रिसर्च किया हो। मैंने अभी फिलहाल में एक स्टॉक फाइंड करने की वीडियो बनाई है, आप वहां से देख सकते हो कैसे स्टॉक फाइंड करते हैं। तो देखो एंड अगर आपका कोई ग्रो या दान की भी एक बढ़िया फ्री ब्रोकर पर आपका अकाउंट नहीं है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से फ्री में अपना ब्रोकर और अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो फ्री में। मतलब कि आपकी जो चार्जेस लगेंगे उसमें से 10% ऑफ माइनस रहेगा। तो आपने जैसे मैं टाटा स्टील डाल देता हूँ, टाटा स्टील एंड इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ये टाटा स्टील कंपनी जो है उसका शेयर मेरे सामने आ जाएगा। 153 रुपए 1 पैसे का शेयर का प्राइस है टाटा स्टील कंपनी की। सो अब अगर हमें बाय करना है या सेल करना है, मुझको लगता है मार्केट ऊपर जाए तो मैं बाय, नीचे ये लिख रहा है बाय पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं नीचे ये लिख रहा है बाय, बाय पे जैसे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं अपने नीचे तो ये शेयर का प्राइस आ गया। अब ऊपर जो है ये यहाँ पर हमें क्वांटिटी डालने का ऑप्शन आ गया, ये 10 शेयर लेने हैं एंड नीचे ये बैलेंस आ रहा है देखो 1565 रुपए। मतलब कि टाटा स्टील के मुझे 10 शेयर जो है वो 156 रुपए की प्राइस है, 1562 रुपए के मिलेंगे। अब मैं यहाँ पर नीचे ही लिख रहा है ऐड मनी, जैसे ऐड मनी पे क्लिक करूंगा मैं यहाँ से अपनी ऐड मनी कर सकता हूँ। मेरा ये अकाउंट इसमें लगा पड़ा है, ऐड मनी पे जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरा ऐड मनी हो जाएगी एंड ऐड मनी जब हो जाएगी तो मैं यहाँ से बाय कर सकता हूँ। दिस इज इजी। एंड अब देखो ये जो थे शेयर ये जो थे मैंने आपको दिखाई थे ये थे डिलीवरी में। अब अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी तो हम जैसे ही इसके साइड में लिख रहा है इंट्राडे पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जैसे ही मैं अभी 10 शेयर खरीद रहा था ना, 10 शेयर पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो नीचे देखो मुझे 5x का मार्जिन मिलेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में ग्रो ऐप देता है। तो नीचे ये लिख रहा है 315 रुपए में हम 10 शेयर खरीद सकते हैं टाटा स्टील के 156 रुपए के रेट से। वहीं मुझे डिलीवरी में 10 शेयर जो है 1562 पड़ेंगे एंड इंट्राडे में 315 रुपए के पड़ेंगे भी। तो हम यहाँ से ऐड मनी करके यही हमारा जब हमारे खाते में पहले से ही ऐड मनी रहेगी वो मैं अभी बताऊंगा कैसे आप पहले ही ऑलरेडी मनी ऐड कर सकते हो अपनी ब्रोकर में। तो हमारे पास यहाँ पर ऐड मनी का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा कन्फर्म पे क्लिक करेंगे हमारे पास 10 शेयर आ जाएंगे। बट स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। देखो इंट्राडे में अगर ट्रेडिंग करो तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, डिलीवरी में नहीं। अभी ये नीचे लग रहा है ऐड स्टॉप लॉस, जैसे ही हम ऐड स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे तो अब जैसे 156 रुपए का प्राइस है, अब हमको लगता है कि 10 शेयर लिए हैं, मैं 10 शेयर पे 156 का प्राइस है, 152 रुपए तक अगर जा सकता है, मतलब कि 4 रुपए में घाटा ले सकता हूँ। 10 शेयर खरीदने हैं 40 रुपए में ये घाटा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 152 भी यहाँ पर फिट करके 152 फिट कर दूंगा एंड यहाँ से यहाँ कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, कन्फर्म करके हो जाएगा। तो ये हमारा स्टॉप लॉस भी लगवा है, ऐसे लगाते हैं स्टॉप लॉस। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले यहाँ कैसे ऐड करते हो मनी, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर ऊपर जाओगे तो हमारे सामने यहाँ पर लिख रहा है ऐड मनी। जैसे ही आप ऐड मनी पर क्लिक करोगे तो यहाँ से अपनी ऐड भर सकते हो, 100 रुपए ऐड करने हैं या 500 रुपए ऐड करने हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। सो अब मैं दिखाता हूँ आपको जिससे आप क्रिप्टो कर सकते हो। तो क्रिप्टो के लिए मैं आपको पर्सनली यूज जो करता हूँ वही दिखा रहा हूँ। मेरे पास डेल्टा एक्सचेंज का एक ब्रोकर एक्सचेंज है, मैं यहाँ से ही क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग करता हूँ। सो देखो अब जैसे ये हमारे पास इंटरफेस आएगा तो आपके पास सामने ही बिल्कुल बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP ये बड़े बड़े फेमस जो कॉइन है मतलब करेंसीज हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। तो जैसे कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन को जैसे ही आप ओपन करोगे क्लिक करोगे तो हमारे सामने इसका पूरा इंटरफेस आ जाएगा। अब इसमें हमें देखो क्या करना है, अगर हमें इसे बाय करना है तो ऊपर लिख रहा है ये बाय पर क्लिक करना है लॉन्ग के लिए एंड सेल शॉर्ट के लिए। अगर बेचना है तो सेल पे करना है, लॉन्ग अगर बाय पे करना है तो बाय पे करना। एंड यहाँ पर ये नीचे लिख रहा है लिवरेज 200 है, यहाँ पर आपको हमेशा 25 रखना है, ये बेस्ट है, इससे ज्यादा नहीं करें। नहीं से अगर आपके पास कैपिटल कम है तो इससे ज्यादा नहीं करें, 25 का ले सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल सही है तो इससे कम कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पर नीचे ही लिख रहा है क्वांटिटी, तो यहाँ पर बिटकॉइन का जो प्राइस है वो $1,13,932 पे चल रहा है। तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन में अब अगर ये साइड में लोट लिख रहा है तो आप यहाँ पर बिटकॉइन के लोट हो, अगर आप 1000 लोट लेते हो तो आपको 1 बिटकॉइन मिलेगा एंड 100 लोट लेते हो तो 0.1 बिटकॉइन। सो ये है। एंड इसके नीचे देखो ये लिख रहा है ना डायरेक्ट ऑर्डर एड अ टीपी एंड स्टॉप लॉस, यहाँ से भी इसमें भी स्टॉप लॉस फिट कर सकते हो। जैसे हम स्टॉप लॉस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ही लिख रहा है देखो स्टॉप लॉस, तो यहाँ से हम फिट कर सकते हैं। जैसे 1,13,939 पर इस टाइम मार्केट चल रही है तो हम यहाँ से फिट कर सकते हैं 1,13,900 पूरे एंड नीचे सेट ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये स्टॉप लॉस है वो 1,13,900 पे फिट हो चुका है। अब नीचे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, अब देखो हमें 0.0 बिटकॉइन के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वो $469 की पड़ रही है। अब हम यहाँ से बाय, जैसे ये लिख रहा है मैं यहाँ से बाय करूंगा तो ये मेरा बाय हो जाएगा अगर मुझ पे मेरा बैलेंस मेरे वॉलेट में हो तब। सो ये है बिटकॉइन
में। एंड बिटकॉइन का चार्ट देखने के लिए साइड में लिख रहा है चार्ट, जैसे ही आप चार्ट पर क्लिक करोगे तो बिटकॉइन का चार्ट आ जाएगा सब कुछ डिटेल में। एंड ये साइड में ये बड़ा पर्दा दिख रहा है, आप यहाँ से बड़े पर्दे पे जा सकते हो और इसे स्क्रॉल करके स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर सकते हो, रोटेट करके बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ से इसका चार्ट देख। एंड अब हम इसको बैक करेंगे तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे आप बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन कैसे खरीद सकते हो एंड स्टॉक मार्केट में कैसे आप शेयर खरीद सकते हो, ये भी बता दिया मैंने आपको। अब अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट नहीं है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां से खोलते हो तो आपको 10% आपको ऑफ मिलेगा। कोई 10% चार्जेस जो होते हैं उसके 10% आपको ऑफ मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। एंड आपसे डेल्टा एक्सचेंज ऐप यूज करना नहीं आता या अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो मेरी राइट वाली वीडियो देख सकते हो, आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग करना सीख जाओगे। एंड अगर आपको लगता है कि डेल्टा एक्सचेंज ऐप चलाना नहीं आता तो इसके लिए मुझे कमेंट करें, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, बहुत मेहनत लगती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय।